हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सीखा था डिस्टेंस फॉर्मूला। तो आज की जो क्लास होगी बच्चों हमारी, वो हम सीखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। हम डिस्टेंस फॉर्मूले को क्या क्या काम में यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, हेडिंग लगा लीजिए, एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। एक एक छोटी छोटी बातें होंगी बच्चों इसमें, वो समझिएगा। जहाँ पे आपको प्रॉब्लम लगे वहाँ वीडियो पोस्ट करके एक बार दोबारा से ट्राई करिएगा। एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, कल डिस्टेंस फॉर्मूला हमने सीखा था। जो बच्चे आज हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं बच्चों, वो समझिए। डिस्टेंस फॉर्मूला बच्चों यूज होता है टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अगर किन्हीं भी टू पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है तो हम यूज करते हैं उसको डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? फॉर्मूला है बच्चों √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। यहाँ तक हम बच्चों कल की क्लास तक सीख चुके थे। आज हम सीखेंगे कहाँ कहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला यूज हो सकता है। देखिए, सबसे पहले तो बच्चों अगर हम बात करें, अगर हमें ट्राइंगल्स के बारे में डिस्टेंस फॉर्मूला यूज में लेना है तो देखिए कैसे यूज होता है ट्राइंगल्स पे। जैसे हम ट्राइंगल्स की बात करें, देखिए ट्राइंगल आपने सुन रखे हैं बच्चों नेम, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये वो ट्राइंगल है जो हमारा सबसे ज्यादा यूज में आने वाला ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। A triangle whose all three sides are equal। ऐसे ही आइसोसेलेस ट्राइंगल पे एक क्वेश्चन बन सकता है हमारा यहाँ से। थर्ड, राइट एंगल ट्राइंगल। स्केलिन पे क्वेश्चन नहीं बनता है, ऐसे बनाना चाहे तो बना भी सकते हैं, अभी आप जब सीख जाएंगे। तो ये आइसोसेलेस का हो गया था। ऐसे ही राइट एंगल ट्राइंगल। और फोर्थ ट्राइंगल का जो हमारे यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, जो कि हम डिस्टेंस फॉर्मूले से सॉल्व कर पा रहे होंगे, वो होगा राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये वो 4 ट्राइंगल्स के केसेस हैं जो हमें यहाँ से सीखने। चलिए एक बार मैं बेसिक आपको समझा देता हूँ इनका क्या करना होगा हमारे को यहाँ, फिर आप आगे समझिएगा। देखिए, एक ट्राइंगल कंसीडर करते हैं बच्चों हम ABC, whose coordinates of vertices are x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। ये एक ट्राइंगल है बच्चों। क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से कहा जाएगा कि 3 वर्टिसेस गिवन होंगे और आपसे कहेगा कि चलिए प्रूव करिए यहाँ पे कि ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो देखिए आपको क्या करना होगा। ABC इक्विलेटरल ट्राइंगल, इट मीन्स आपको डिस्टेंस निकालनी होगी AB, या साइड निकालनी पड़ेगी AB, देन BC और इन लास्ट AC। तो जैसे ये तीनों साइड्स बच्चों आप निकाल लोगे तो चेक करोगे क्या तीनों साइड इक्वल आ रही हैं। अगर तीनों साइड इक्वल आ रही होंगी तो आप कह देंगे यस इट इज एन इक्विलेटरल triangle. So what you have to do, you have to apply distance formula on A and B. Similarly B on B and C and A and C. तो ऐसे आपको अप्लाई करके देखना है। ऑल 3 साइड इक्वल आ जाएगी तो आप प्रूव कर देंगे yes it is an equilateral triangle. Similarly in isosceles triangle only 2 sides will be equal. बच्चों फाइंड आपको तीनों साइड ही करनी है, बट उन तीनों में से केवल 2 ही साइड क्या आ रही होंगी, इक्वल आ रही होंगी। थर्ड, राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए राइट एंगल ट्राइंगल की डेफिनेशन होती है ट्राइंगल इन विच वन एंगल इज राइट एंगल। तो ऐसा ट्राइंगल जिसमें वन एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो। बट बच्चों यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एंगल्स पे बात नहीं करनी होती, यहाँ पे हम बात करेंगे साइड्स पे। तो क्या करेंगे बच्चों, देखिएगा साइड्स आपको निकालनी है। तो राइट एंगल ट्राइंगल पे क्या आपने पाइथागोरस थ्योरम सीख रखी है कि किसी भी एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस हम किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं। सपोज करिए एंगल Q 90 डिग्री है, तो हम क्या सीखेंगे बच्चों यहाँ से कि PR² इक्वल होता है PQ² प्लस QR²। यही बनता है बच्चों। तो हम ऐसे ही जो भी ट्राइंगल दे रखा होगा उसमें हम क्या करेंगे, ऑल 3 साइड फाइंड करेंगे, PQ, QR, PR। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए है। फिर तीनों साइड्स का स्क्वायर, तो PQ², QR² देन PR²। और आप देखोगे सम ऑफ एनी 2 साइड is equals to sum of square of any 2 side is equals to square of third side। यानी कोई सी भी 2 साइड्स का स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो अगर ऐसा कंडीशन होती है तब उसको हम प्रूव कर देंगे वो ट्राइंगल कैसा है, राइट एंगल। सिमिलरली राइट एंगल आइसोसेलेस में यहाँ दोनों कंडीशन फॉलो करनी है। राइट एंगल वाली भी पाइथागोरस थ्योरम भी प्रूव करके दिखानी है, आइसोसेलेस मतलब 2 साइड्स भी इक्वल शो करनी है। तो बच्चों इस तरीके से ये ट्राइंगल्स के क्वेश्चन डिस्टेंस फॉर्मूले पे बन सकते हैं। चलिए ये ट्राइंगल की बात थी सारे, अभी हम इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ट्राइंगल के साथ साथ अब हम बात करते हैं बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूले पे ही सॉल्व होने वाले क्वाड्रिलेटरल्स।
चलिए जैसे अभी आपने ट्राइंगल सीखा था ऐसे ही आता है बच्चों अब हमारा क्वाड्रिलेटरल। सेकंड पॉइंट है हमारा क्वाड्रिलेटरल। इन क्वाड्रिलेटरल्स के क्वेश्चन किस किस तरीके से बनेंगे वो देखिएगा। जैसे क्वाड्रिलेटरल में बच्चों मैं सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल की बात करता हूँ स्क्वायर की, ठीक है, समझिएगा बच्चों, सारे पॉइंट एक एक पॉइंट क्लियर होने चाहिए आपको। अगर बच्चों आपसे कोई स्क्वायर की बात की जाए तो देखिए स्क्वायर हो, इसमें 4 साइड्स होती हैं और ऑल 4 साइड्स स्क्वायर की क्या होती हैं, इक्वल। तो आपको क्या करना है बच्चों, जो आप 4 साइड्स फाइंड करेंगे, सपोज करो एक स्क्वायर है ABCD, ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूं यहाँ पे। तो स्क्वायर में हम क्या प्रूव करेंगे बच्चों, हम यहाँ से प्रूव करेंगे कि इसकी साइड AB इक्वल आएगी BC के, CD इक्वल आएगी DA के, ठीक है, यानी AB BC CD और DA चारों साइड आपस में इक्वल होंगी। साथ साथ बच्चों आपको क्या करना है बच्चों, यहां से आपको डायगोनल निकालना है। फर्स्ट डायगोनल दैट इज AC, सेकंड डायगोनल BD। तो ये दोनों डायगोनल भी आपको फाइंड करना है। तो अगर आप स्क्वायर प्रूव करना चाह रहे होंगे तो क्या होगा बच्चों, AC और BD ये डिस्टेंस भी आपस में इक्वल आएगी। तो स्क्वायर की दोनों प्रॉपर्टी आपको फॉलो करनी है। 6 टाइम डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड करना है आपको, AB BC को लेके, CD पे, DA पे, AC पे और BD पे, ऐसे 6 टाइम डिस्टेंस फॉर्मूला आपको यहां से लगाना होगा। तो आप क्या देखेंगे, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल एंड बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर। तो आपसे अगर कहा जाए स्क्वायर प्रूफ करो तो ये सारा काम हमें करना है। चलिए अब नेक्स्ट इसमें बात करते हैं हम रेक्टेंगल की। सपोज करिए बच्चों आपसे कहा जाए कि रेक्टेंगल प्रूफ करो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल के 4 वर्टिसेस दे रखे हो, इसको हमें प्रूफ करना है रेक्टेंगल। तो अब आप समझ चुके हैं कि रेक्टेंगल का केस हो या स्क्वायर का, आपको 6 टाइम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। फर्स्ट क्या फाइंड करेंगे, AB, तो AB किसके इक्वल आएगा, DC के, और साथ साथ BC AD के। ये प्रॉपर्टी होती है रेक्टेंगल की, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। और इसके अलावा बच्चों आपको क्या करना है, दोनों डायगोनल यहां भी निकालने हैं बच्चों। फर्स्ट डायगोनल AC, सेकेंड डायगोनल BD। तो जैसे ही बच्चों आप ये दोनों डायगोनल फाइंड करेंगे तो ये दोनों डायगोनल भी आपस में इक्वल आएंगे, AC इक्वल्स टू BD। तो ये तो स्क्वायर का केस था जहां पे ऑल 4 साइड इक्वल थी, दोनों डायगोनल आपस में इक्वल थे। रेक्टेंगल के केस में अपोजिट साइड्स इक्वल और दोनों डायगोनल्स इक्वल। तो यहां तक बात हो गई है बच्चों हमारे स्क्वायर और रेक्टेंगल की। चलिए नेक्स्ट केस बनता है बच्चों हमारा रोम्बस का। रोम्बस भी बनाना प्रूफ करवा सकता है आपसे। तो जैसे थर्ड पॉइंट हम सीखे रोम्बस के बारे में। देखिए रोम्बस और स्क्वायर बच्चों दोनों ऐसी शेप हैं जिसकी ऑल 4 साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। तो फिर हम कैसे एक स्क्वायर और एक रोम्बस में डिफरेंशिएट करें, तो इस चीज को समझते हैं बच्चों। देखो कैसे एक स्क्वायर एक रोम्बस से डिफरेंस होता है। देखिए बच्चों जैसा आपने स्क्वायर में फाइंड करा था सेम टू सेम आपको यहाँ पे भी 6 टाइम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है रोम्बस पे भी। और रोम्बस पे लगाने पे हम क्या देखेंगे कि इसकी चारों साइड तो आपस में इक्वल आई, बट जो दोनों डायगोनल्स थे AC और BD वो आपस में इक्वल नहीं आते। तो ये बेसिक डिफरेंस है बच्चों एक रोम्बस और एक स्क्वायर में। क्लियर, स्क्वायर के दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं, रोम्बस के दोनों डायगोनल डिफरेंस होते हैं। क्लियर, बट दोनों में एक सिमिलैरिटी भी है। देखिए बच्चों क्या सिमिलैरिटी है, दोनों में जो डायगोनल्स होते हैं वो राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। दोनों डायगोनल्स राइट एंगल पे क्या करते हैं, बाइसेक्ट। इसलिए अगर हमें इनका एरिया फाइंड करना हो, चाहे स्क्वायर का एरिया चाहे रोम्बस का एरिया, तो हम यूज कर सकते हैं हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल या फिर हाफ D1 इंटू D2। तो ये आप कब लगा सकते हैं, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ देयर डायगोनल्स, ये आप लगा सकते हैं स्क्वायर पे भी और रोम्बस पे भी। क्लियर, तो ये था हमारा सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल में कुछ पॉइंट्स। अब आगे हम बात करते हैं बच्चों इसमें कुछ और एप्लीकेशंस की। ये सारे क्वेश्चन हम सीखेंगे अभी। थर्ड पॉइंट आता है हमारा यहां से, अगर आपको कोलिनियर प्रूफ करना हो तो क्वेश्चन है हमारा, सॉरी टॉपिक है हमारा कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी या कंडीशन ऑफ कोलिनियर। तो देखिए इसको सीखते हैं बच्चों। और 3 पॉइंट्स की अगर सिर्फ कोलिनियर की हम बात करें तो बच्चों लेट करिए 3 पॉइंट है। लेट फर्स्ट पॉइंट A x1 y1, B
x2y2 एंड c x3y3। अगर हम इन तीनों पॉइंट के बारे में बच्चों बात करें तो कोलिनियर नाम से ही आपको समझ आ रहा है दोज 3 पॉइंट्स विच लाइज ऑन द सेम लाइन। तो ऐसी तीनों पॉइंट जो एक ही लाइन पे आ जाएं उनको बोला जाएगा कोलिनियर। तो बच्चों देखो कंडीशन ऑफ कोलिनियर क्या बनेगी, देखिए क्या कंडीशन ऑफ कोलिनियर को हम इस तरीके से समझ सकते हैं क्या कि लेट करते हैं 3 पॉइंट A, B एंड C। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो हम क्या करेंगे बच्चों, फर्स्ट चेक करना हमें कोलिनियर है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट डिस्टेंस फाइंड करेंगे A और B में, देन B और C के बीच की डिस्टेंस, और इन लास्ट A और C के डिस्टेंस। तो आपको तीनों डिस्टेंस फाइंड करनी है AB, BC और AC। तो चेक करेंगे लास्ट में कि सम ऑफ एनी टू साइड्स, सम ऑफ एनी टू डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू थर्ड। देखिए बच्चों कोलिनियर यही कंडीशन हम प्रूव कर सकते हैं क्या, AB प्लस BC मिला के कितना बन जाए AC। क्लियर। तो आप इस फॉर्म में याद मत रखिएगा कि जरूरी नहीं है AB प्लस BC इज इक्वल्स टू AC हो सकता था यहाँ पे B पॉइंट होता, यहाँ पे C पॉइंट होता, A पॉइंट होता। तो आप क्या याद रखिए, सम ऑफ एनी टू डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू थर्ड डिस्टेंस। किन्हीं भी टू साइड्स का टोटल, टू डिस्टेंसेस का टोटल थर्ड के इक्वल आ रहा होगा। क्लियर। तो ये किसकी कंडीशन हुई, कोलिनियर की। कोलिनियर की एक कंडीशन और भी होती है बच्चों, वो एरिया ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड है, वो आपको लास्ट में सिखाऊंगा बच्चों मैं इसका फॉर्मूला। बट अभी डिस्टेंस फॉर्मूले से भी सीखिए कोलिनियर निकालना कि सम ऑफ एनी टू डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू थर्ड डिस्टेंस। क्लियर। यहाँ तक आपको ये समझ आया। चलिए अब इन पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं बच्चों, इन्हीं कॉन्सेप्ट को और स्ट्रांगली बिल्ड करते हैं। आप लोग ट्राई करिएगा बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना सब सीख ही चुके हैं, तो ट्राई करिएगा मेरे साथ वीडियो पोस्ट करके। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, शो दैट, क्वेश्चन नंबर 1, शो दैट पॉइंट -2,3, 1,2 and 7,0 आर कोलिनियर। चलिए वीडियो पोस्ट करिए बच्चों, ट्राई करने की कोशिश करिए। चलिए आपने ट्राई कर लिया होगा। इसको हम शो करते हैं कि ये तीनों पॉइंट कैसे हैं, कोलिनियर है। फटाफट से एक बार कोलिनियर के कॉन्सेप्ट को रिकॉल करते हैं कि क्या होता था कोलिनियर का कॉन्सेप्ट। हमें क्या करना होगा बच्चों, सबसे पहला काम इन पॉइंट्स को नेम देना है। तो लेट कर लेते हैं, ए पॉइंट है हमारा -2,3, B 1,2 एंड C 7,0। क्लियर। तो अब हम फाइंड करते हैं बच्चों डिस्टेंस AB। तो AB डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हुए करना है। सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना सीखिए। ये फॉर्मूला है अंडरवुड। x2 A और B पे अप्लाई कर रहे हैं, तो ये x1 y1, x2 y2। तो आपको x में से x को माइनस करना है। तो देखो x2 ये वाला पॉइंट ले लेते हैं हम, तो 1 में से माइनस करना है किसको, -2 को। तो 1 में से माइनस करा -2, तो ये बन जाएगा बच्चों +2। ये बात मैंने डायरेक्ट लिखी, आप इसको समझिए बच्चों। देखिए नंबर लाइन पे -2 और 1 कहाँ आते हैं, ये 0 यहाँ आएगा, -2 यहाँ और 1 इधर। देखिए एक तो ये पॉइंट था -2 और एक पॉइंट था 1, -2 और 1। तो आप बच्चों ये देखिए क्या ये दोनों 0 के वन साइड है या डिफरेंट साइड है। तो आप देखेंगे डिफरेंट साइड है, 0 इसके 1 इसके इधर है 0 के, और ये इधर है। तो ये गैप ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है बच्चों, ये गैप ज़्यादा हो गया। कितने का गैप हुआ, 1 2 3। तो टोटल गैप कितने का है, 3। तो यहाँ पे बनेगा 3 का स्क्वायर। क्लियर। अगर ये पॉइंट ऐसा होता बच्चों, ये इस तरफ 2 आ रहा होता, यानी 0 के सेम साइड होते हैं, तब आप ये मान लीजिए नंबर कैसा बनता है, छोटा। तभी देखिएगा और समझ आएगा। y2 - y1, y2 2, y1 3, 2 और 3 एक ही तरफ है, तो इसलिए इनसे सिर्फ 1 बनेगा, दोनों का टोटल नहीं बनेगा। 1 + 2 3, सो 3 स्क्वायर, 2 - 3 -1। यहाँ से सॉल्व करा, 3 स्क्वायर 9,
और -1 का स्क्वायर +1। तो ये आंसर बना आपका √10 यूनिट। ये वैल्यू थी आपकी ए बी की। तो जैसे हमने ए बी फाइंड करा है, ऐसे हम फटाफट से एक बार बी सी भी फाइंड करते हैं। बी सी पे डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अप्लाई करा, x2 बी सी इन दोनों पॉइंट पे मार्क कर लीजिए। 7 में से 1 माइनस होगा और 0 में से माइनस होगा 2। ओपन करना, 7 - 1 6 और 0 - 2 -2। 6 का स्क्वायर 36 प्लस -2 का स्क्वायर 4। स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं बनेगा, तो ये आ गया √40 यूनिट। क्लियर? जैसे ए बी निकाला, बी सी निकाला, थर्ड बच गया हमारा ए सी निकालना। क्लियर? इसको याद रखिएगा। यहाँ तक आ चुके हैं हम। अब हम फाइंड करते हैं ए सी। तो ए सी निकालने में हमें क्या करना है, वही सेम डिस्टेंस फॉर्मूला आपकी बार ए और सी पॉइंट को लेके, ए और सी। तो 7 में से क्या माइनस करना है, -2। देखो बच्चों, 7 में से -2, 7 - -2 यानी 2 बार माइनस बोला मैंने तो +2 हो जाएगा। आप वैसे भी समझ सकते हैं, -2 0 के लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, 7 0 के राइट हैंड साइड में आएगा। दोनों डिफरेंट साइड में है, तो 7 और 2 इनको आप क्या करिएगा, प्लस कर दीजिए, यानी ये बनेगा 7 + 2। y2 - y1 0 - 3। तो आफ्टर सॉल्विंग यू विल हैव 7 + 2 9, 9 स्क्वायर, 0 - 3 9। ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया था मैंने इसको, 0 - 3 आ जाएगा -3 स्क्वायर। तो ये बन गया 81 + 9 यानी कि √90 यूनिट। तो देखिए यहाँ तक आपने तीनों डिस्टेंस फाइंड कर ली होंगी। यहाँ तक आने के बाद बच्चों देखिए आपको क्या चेक करना है, ये शो करना है, चेक नहीं करना कि कोलिनियर है। कोलिनियर है मतलब ऑल 3 पॉइंट एक ही लाइन पे, यानी 2 डिस्टेंसेस का टोटल थर्ड डिस्टेंस के इक्वल है। देखिए बच्चों कैसे, आपके पास ए बी कितना फाइंड हुआ था, ये फाइंड हुआ था √10। बी सी कितना फाइंड हुआ, √40। ए सी कितना फाइंड हुआ है हमारे पास, √90। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं। ए बी √10, अभी इसको ऐसे ही छोड़िए। बी सी, क्या हम इसको लिख सकते हैं 4 × 10, और 4 × 10 का मतलब होता है 2 √10 यूनिट। तो ये वैल्यू आ गई बच्चों आपके पास बी सी। ऐसे ही √90, इसको हम लिख लेते हैं 9 × 10, तो ये बन जाएगा 3 √10 यूनिट। क्लियर? अब आप देख पा रहे हैं कि सम ऑफ एनी 2 डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू थर्ड डिस्टेंस इन द कोलिनियरिटी। तो ए बी और बी सी जो दोनों छोटी छोटी वैल्यू हैं, कौन कौन सी है, ए बी √10, बी सी 2 √10। इन दोनों का टोटल हमेशा थर्ड बड़ी वाली वैल्यू के इक्वल आएगा। तो आप लिख देना हेयर ए बी प्लस बी सी इक्वल आ रहा है किसके, ए सी के। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, सम ऑफ एनी 2 डिस्टेंस is always equals to third distance. So these 3 points are collinear. ये इस तरीके से बच्चों हम कोलिनियर का क्वेश्चन हमने सॉल्व करा। ठीक है, बाकी आप लोग एक बार ट्राई करिएगा, कहीं पे कोई प्रॉब्लम आए तो बताइएगा। क्लियर? एक क्वेश्चन अब हम और कर लेते हैं, ट्राइंगल्स पे भी बेस्ड। यहां तक में बच्चों अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो तो आप एक बार वीडियो पोस्ट करके दोबारा करने की कोशिश करिएगा, देखिएगा वीडियो। इससे पहले जिन बच्चों ने अभी तक बच्चों फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, वो फर्स्ट लेक्चर देखें, देन इस वीडियो को देखना चाहें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बनता है हमारा, शो डेट Question number 2, show that the point 7, 10 -2, 5 and 3, -4 are vertices of
राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। आपको ये प्रूफ करना है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, साथ साथ राइट एंगल भी है। तो आपको सिंपली वीडियो पोज करके डिस्टेंस फाइंड करनी है, ए बी, बी सी एंड ए सी। तो चलिए स्टार्ट हो जाइए, आप सॉल्व करिएगा। सबसे पहले तो ए पॉइंट कौन सा लेट कर लेते हैं हम, 7,10। यहां तक आपके बच्चों बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी ये वीडियो, ठीक है। चलिए अब आप निकालिए ए बी। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला यू कैन हैव ए बी इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है जो आपको लर्न करना है। ये पॉइंट x1 y1, x2 y2, इनको भी याद रखिएगा। x1 के साथ क्या मिलता है, y1। ऐसा ना करें x1 x2, सिर्फ पुट सही करें। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे, -2 में से माइनस करना है किसको, 7 को, -2 माइनस 7, y2 माइनस y1 5 माइनस 10। आफ्टर सॉल्विंग -2 माइनस 7 माइनस 9, तो -9 का स्क्वायर बनेगा प्लस का 81। ऐसे ही 5 माइनस 10 माइनस 5 और -5 का स्क्वायर प्लस 25। तो 81 प्लस 25 ये आ गया 106, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू हो गई 106 यूनिट। नेक्स्ट फाइंड करिएगा बी सी। बी सी में भी सेम वही डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो बी सी के लिए अप्लाई करिए। देखिए बी और सी पे मार्क कर लीजिए, इन दोनों पे आप कर रहे हैं। दोनों x कोऑर्डिनेट को आपस में माइनस करना है। तो 3 में से माइनस होगा क्या, -2। तो 3 माइनस -2 यानी 3 प्लस 2। ऐसे ही -4 माइनस 5 ये बनेगा यहां से। तो सॉल्व करने पर 3 प्लस 2 5 और 5 का स्क्वायर 25। ऐसे ही -4 माइनस 5 ये होता है -9 और -9 का स्क्वायर प्लस 81। तो आपको यहां से मिलेगा ये भी 106 यूनिट। तो आपने देख लिया बच्चों, ए बी बी सी की ये वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। तो यहां तक करने के बाद अब आपको फाइंड करना है ए सी की वैल्यू। चलिए तो आप लोग एक बार वीडियो पोस्ट करके ए सी निकालना और चेक करना ए सी कितना आता है यहां से। चलो देखिए ए सी की क्या वैल्यू आएगी। क्या हमारे पास आइसोसेलेस प्रूफ करना था, तो ये दोनों आ चुके थे इक्वल, आप यहीं से देख के कह रहे हैं। बट बच्चों आपको थर्ड साइड भी अभी चेक करनी है, कहीं ये इक्विलेटरल ना बन जाए कि तीनों साइड इक्वल आ जाए। तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो आप कैसे निकालेंगे बच्चों यहाँ से, ए और सी पे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो 3 माइनस 7, ऐसे ही y2 माइनस y1 -4 माइनस 10 होल स्क्वायर। तो सॉल्व कर लेना, यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा -4 का स्क्वायर और -14 का स्क्वायर। जिसको फर्दर आपने सॉल्व करा तो ये बना होगा 16 प्लस 196 यानी कि 212 यूनिट। तो ये वैल्यू आपने देख लिया यहाँ तक। तो अब आप क्लियरली देख पा रहे हैं ए बी बी और बी सी की वैल्यू क्या है, सेम है, बट ए सी क्या है, डिफरेंस। तो 2 साइड्स इक्वल, इट मीन्स ये कैसा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस। अभी आपको क्या भी प्रूफ करना है, राइट एंगल ट्राइंगल। याद करिए राइट एंगल ट्राइंगल वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बताया था। राइट एंगल ट्राइंगल प्रूफ करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको क्या करना है, तीनों साइड्स का स्क्वायर के लिए जरूरत पड़ेगी। तो ए बी कितना है, √106। तो ए बी स्क्वायर कितना बनेगा, ए बी स्क्वायर बनेगा आपके पास 106। ऐसे ही बी सी स्क्वायर ये 106 और ए सी स्क्वायर 212। तो आपको क्या करना है, जो दोनों में से तीनों में से दो सबसे छोटी वैल्यूज हैं, ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर, उन दोनों का प्लस करना। तो आप लिखेंगे हेयर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, ये ए सी स्क्वायर के। सो इतना लिखने के बाद आप लिख सकते हैं सो इट इज राइट एंगल ट्राइंगल। ये कैसा ट्राइंगल बना, राइट एंगल ट्राइंगल। ऑल्सो ए बी इक्वल्स टू ए सी। हैंस अब ये कैसा बन गया,
राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इस तरीके से बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूले को हम यूज कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे कोई क्वेश्चन मिले कि 4 वर्टिसेस दिए जाएं और कहा जाए कि प्रूफ करिए ये स्क्वायर है, तो आप क्या करेंगे, ए बी, बी सी, सी डी और डी, ये चारों डिस्टेंसेस निकालेंगे, फिर डायगोनल ए सी, सेकेंड डायगोनल बी डी। तो ये 6 टाइम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइएगा, स्क्वायर पूछा जाए, रोम्बस पूछा जाए या फिर रेक्टेंगल। क्लियर? और सबकी अपनी अपनी जो प्रॉपर्टीज हैं उसको आपको अप्लाई करना होगा। चलिए, तो आज की क्लास बच्चों यहीं लास्ट करते हैं। थैंक यू बच्चों।